नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी के इस कार्यक्रम में जहाँ पर कि हम चर्चा करेंगे 6th क्लास के अध्याय 4 की। दरअसल ये जो अध्याय है ये चर्चा करता है कि सबसे पुराने ग्रंथों के बारे में, जिसे हम कहते हैं वेद। वेद जो होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, और ये जो 4 प्रकार हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह 3500 साल पहले लिखे गए थे। और जब भी हम बात इन वेदों की करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए इनके अंतर्गत है क्या। तो इनके अंतर्गत अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इनके अंतर्गत क्या है कि इनके अंतर्गत प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। इन प्रार्थनाओं को हम सूक्त कहते हैं। कम से कम 1000 से भी अधिक यह प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सूक्त कहते हैं। जो सूक्त है, सूक्त का जो मतलब होता है वो है अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो प्रार्थनाएं हैं ये देवी देवताओं की स्तुति में लिखी गई हैं। अगर हम बात करें इन प्रार्थनाओं की तो इनमें 3 देवताओं की चर्चा होती है इन प्रार्थनाओं के अंतर्गत। एक है इंद्र, एक अग्नि और एक सोम। ऐसा नहीं है अन्य की नहीं होती, अन्य की भी होती है। और ये जो 3 देवता हैं ये काफ़ी प्रमुख हैं। इनकी जो रचना है वह तो वैसे ऋषियों ने की है, लेकिन इनकी रचनाएं स्त्रियों के द्वारा भी कहीं कहीं की गई है। इंद्र जो होता था वह युद्ध का देवता था। सोम जो था वह वृक्ष का देवता हुआ करता था। अग्नि जैसे कि हम समझते हैं आग से संबंध है इसका, सोम वृक्ष से, इंद्र युद्ध से। तो इन्हें आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें इन चारों वेदों की, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, इनकी जो भाषा है वह है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। दोस्तों वैदिक संस्कृत में और आज की जो संस्कृत है उसमें फर्क है। आज की जो संस्कृत है ये साहित्यिक संस्कृत है, इसे हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। लेकिन जो ऋग्वेदिक जो वैदिक संस्कृत है वो इससे अलग है। तो अगर हम भारत में भाषाओं के बारे में बात करें तो हमारे भारत के अंदर कई प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। अब जैसे कितने प्रकार की, हमारे भारत के अंदर तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा बोली जाती है और भारोपीय परिवार की भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों हमने 4 प्रकार की भाषा को समझा और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारोपीय परिवार की जो भाषा है उसे बोला जाता है भारत में किस प्रकार से। देखा, जो भारोपीय भाषा है ना, दरअसल इसी को आर्यों की भाषा भी माना जाता है। ये भाषा को भारत में अगर देखा जाए तो असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और यूरोप में देखा जाए फारसी और अंग्रेजी। फारसी यूरोप में नहीं है, बल्कि ये मध्य एशिया, ईरान के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी कि ये जो भारोपीय भाषा है इसका जो विस्तार है ये भारत में ना होकर के पूरे लगभग एशिया और यूरोप तक इसका विस्तार देखा जा सकता है। और जो संस्कृत है यह भी इसका एक हिस्सा है। ये बात हमें समझनी है, जो संस्कृत है इसका हिस्सा है। लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया में भारोपीय भाषा नहीं बोली जाती। क्योंकि जो पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं वहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे हम तिब्बती परिवार की भाषाएं कहते हैं। जो दक्षिण में हम जो 4 राज्य देखते हैं, प्रमुख 4 भाषाएं बोली जाती हैं, तमिल और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। मलयालम केरल में बोली जाती है, कन्नड़ कन्नड़ा में, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्रों में, और तमिल यानी कि तमिलनाडु में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक की जो भाषा है वह झारखंड और मध्य भारत में बोली जाती है। तो लगभग उत्तर भारत में बोली जाती है भारोपीय भाषा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं ये जो हमें वेद मिले हैं किस पर लिखे गए थे, मूल रूप से जो लिखे थे भुर्ज के वृक्ष की छाल पर लिखे गए थे, जिन्हें हम पांडुलिपियां कहते हैं। और ये आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वक्त देख रहे हैं ये कश्मीर में पाई गई है। सामान्यतः ये जो हमने पहले बात कर चुके हैं, ये जो वेद लिखे गए हैं ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, कुछ स्त्रियों ने भी लिखे हैं। तो जिस समय के ये वेद हैं उस समय पर ये नहीं लिखे गए, ये आगे की पीढ़ी में लिखे गए हैं। दरअसल यह एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को लिख के नहीं बल्कि बोलकर पहुंचाए गए हैं, जिन्हें हम श्रुति कहते हैं, जिन्हें बोल करके पहुंचाए गए हैं। यानी कि गुरु, इसमें गुरु की जरूरत होती थी जो कि अपने शिष्य को पहुंचाता था, फिर अपने शिष्य को पहुंचाता था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से ऋग्वेदों का हमें विकास देखने को मिलता है।
ऋग्वेद यानी कि सभी वेदों का। अगर हम इनकी बात करें, इनके अंतर्गत जो लेखकी है वो किस प्रकार की है, गायन के तरीके से है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के माध्यम से कि विश्वामित्र कुछ नदियों से कहते हैं, विश्वामित्र कुछ जानवरों के साथ, मवेशियों के साथ, कुछ सामान के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि नदी से कुछ गुजारिश करते हैं कि हमें रास्ता दे दो, निकलने दो। और नदियाँ कहती हैं अंतिम तौर से कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उसको पार कर सकोगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर हमें नदियों की चर्चा मिलती है, घोड़ों की मिलती है, गायों की चर्चा मिलती है, तो कुछ सामान हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इस जो वेद हैं उनमें से अध्ययन करते हैं। अगर हम कुछ नदियों की जैसे यहाँ चर्चा की गई है तो हमने कुछ यहाँ अलग से नदियों का उल्लेख किया है, जैसे कि जो सिंधु नदी है, यह आर्यों की एक महत्वपूर्ण नदी थी। ये शब्द आपको बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर याद रखना है कि सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सरस्वती नदी एक पवित्र नदी थी। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मवेशी, घोड़ों और रथ की, तो जो घोड़े होते थे युद्ध में रथ के द्वारा खींचे जाते थे। मवेशी व चारागाह भूमि के लिए युद्ध किए जाते थे। साथ ही जो पानी के क्षेत्र थे, जल के क्षेत्र, उनके लिए भी युद्ध किए जाते थे। और युद्ध का जो जीता गया माल होता था उसका बंटवारा कैसे किया जाता था, एक हिस्सा तो सरदार रखता था, एक पुरोहित रखा करता था, और एक हिस्सा हम लोगों में बांट दिया करता था, और कुछ को यज्ञ में आहुति दी जाती थी। तो इस प्रकार से 4 हिस्सों में बांटने की हम यहाँ चर्चा करते हैं। याद रहे जो ये युद्ध होते थे इनके लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी। सेना ऐसे ही थे जो कबीले के लोग थे, सरदार का साथ देते थे, और सरदार भी जो होता था वो भी चुना जाता था। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है, राजा को चुना जा रहा है, और जो सेना है वह भी सरदार के ही जो लोग थे वो राजा का साथ देते थे। अगर हम लोगों का वर्गीकरण करें, लोगों का जीवन कैसा था, तो आइए उसको देखते हैं। काम के आधार पर वर्गीकरण करने की चर्चा है। जैसे कि पुरोहित होता था, पुरोहित क्या काम करता था, पुरोहित यज्ञ करता था, अनुष्ठान करता था। और एक होता था राजा। याद रहे ये जो राजा है ये आगे के कालों में, जैसे कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में जो राजा हुए, ऐसा नहीं था, ये वंशानुगत नहीं था, ये चुना जाता था। इसके पास कोई सेना नहीं थी, कबीले के ही कुछ लोग साथ देते थे, ये कर भी नहीं वसूलता था। तो आप याद रखें ये राजा काफी भिन्न है कालांतर में आने वाले राजाओं से। अगर हम बाकी आम जनता की बात करें, उसके लिए हमें 2 शब्द मिलते हैं, ध्यान से देखना है। एक है जन और दूसरा है वैश्य। और वैश्य यानी कि विष जो है, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें ऋग्वेद में हमें इनकी चर्चा कैसे मिलती है, तो पूर्व जन, भरत जन और एक यदु जन हमें यहाँ देखने को मिलता है। याद रहे यहाँ जन को विष के ही एक पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और ये जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, अब एक मूल प्रश्न उठता है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आर्यों के द्वारा लिखी गई थी। इन प्रार्थनाओं, जिन्हें कि सूक्त कहा जाता है, देवी देवताओं की स्तुति में लिखी गई हैं, ये आर्यों के द्वारा लिखी गई थी। आर्यों का एक जो विरोधी समूह था उसे हम दास और दस्यु कहते हैं। दरअसल अब यहाँ समझने की बात है, जो दस्यु हैं वो यहाँ के मूल निवासी थे, और जो दास हैं ऐसा माना जाता है इनका संबंध कभी न कभी आर्यों से रहा था। प्रश्न बने कि आर्यों से अलग समूह कौन सा है, तो वो आएगा दस्यु। दस्यु आर्यों से अलग है। दस्यु जो होते थे यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। इससे हमें पता चलता है कि आर्यों से अलग हैं। और जो दास हैं आगे चल करके इसका इस्तेमाल गुलाम के तौर पर होने लगा। दोस्तों, जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत में ऋग्वेद की रचना की जा रही थी, ऋग्वेद लिखे जा रहे थे, तो उसी समय पर कुछ अलग जगहों पर अन्य सभ्यताओं का भी उदय हो रहा था, यानी कि अन्य चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वो उसी का एक है महापाषाण काल। दरअसल महापाषाण काल का मतलब क्या होता है? महापाषाण का मतलब क्या है? पाषाण यानी कि प्रस्तर यानी कि पत्थर, महा मतलब कि बड़ा यानी कि बड़ा पत्थर। तो सामान्यतः जहां पर के 3000 साल पहले की हमें कुछ कब्रें मिली हैं जिन पर के बड़े बड़े पत्थर रखे मिले हैं। तो इसी आधार पर हमने कुछ ऐसी ही समान स्थलों को हमने महापाषाण काल कहा है, जिनका जो समय है वो 3000 साल पहले ज्ञात किया जाता है। और ये जो
स्थलों से, जिन स्थलों से पाई गई हैं, और एक है दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। लगभग भारत के एक बड़े हिस्से में पाई जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और कई बार ये जो कब्रें मिली हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार से सजी हुई मिली हैं। एक पत्थर होते थे, इनके ऊपर पास रखे जाते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कब्र के ऊपर सिर्फ एक ही पत्थर है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। और मृतकों को इन कब्रों में जो दफनाया जाता था, उनमें उनके साथ ना खास मिट्टी के बर्तन उनके साथ दफनाए जाते थे। इनमें काले लाल मिट्टी के बर्तन का नाम काफ़ी प्रमुख है, इन्हें आपको याद रखना है। और महापाषाण जो कब्रें हैं ना, यहाँ से हमें लोहे के सामान मिलते हैं। याद रहे, महापाषाण काल से तो हमें लोहे के सामान मिलते हैं, लेकिन ऋग्वेद में हमें लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता। वो उत्तर वैदिक काल में जाकर के हमें लोहे का साक्ष्य मिलता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे की कटार मिली है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो कब्र पाई गई हैं, इनके आधार पर हम कुछ असमानताओं के बिंदुओं को देख सकते हैं। चूंकि इन कब्रों में जो वस्तुएं पाई गई हैं, जो सामान है, उनकी विविधता के आधार पर हम असमानता को चिन्हित कर सकते हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करें, ब्रह्मगिरी, तो कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, लेकिन कई जगह पर मिट्टी के सामान मिले, तो इससे हम असमानता का पता लगाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई जगहों पर एक ही स्थान से कई कब्रें मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ही परिवार की रही होंगी और विभिन्न भिन्न समयों की स्थितियों में इन्हें यहाँ दफनाया गया होगा। अगर यहाँ पर हम इनाम गाम की बात करें, जो कि एक महापाषाण कालीन स्थल है, तो सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या थी। लोकेशन थी भीमा की सहायक नदी घोड़। भीमा की एक नदी है, सहायक नदी, जिसे हम घोड़ कहते हैं। इस नदी को बहुत ही याद रखना है, घोड़ नदी थी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनाम गाम किस नदी के किनारे पर बसा है। तो भीमा की सहायक नदी है घोड़। इसका जो समय है 3600 से लेकर के 2700 साल पुराना है। और वयस्कों को गड्ढों में सीधा लिटाया जाता था। प्राचीन काल में एक वैद्य हुए जिनका नाम था चरक। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसे हम कहते हैं चरक संहिता। इन्होंने इसे चिकित्सा के ऊपर लिखा और इन्होंने चर्चा की कि जो मानव की जो हड्डियां थी वो 307 हड्डियां थी। दरअसल आज तो हमें मालूम है कि 206 हड्डियां हैं, तो इन्होंने 360 हड्डियां थी, उनमें इन्होंने दांत और ये जो अन्य हड्डियों को भी इन्होंने गिन लिया था। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि 360 हड्डियां थी। इनाम गाम के अगर हम कुछ धंधों की बात करें, तो गेहूं, जौ, मटर, चावल, दाल जानवरों को भी खाने के साथ हैं, क्योंकि हड्डियों पर निशान मिले हैं। बेर, आंवला, जामुन, खजूर इत्यादि के हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम अंतिम बात करें, तो ये एक बड़ा ही जानकारी है जो कि चीन के बारे में 3500 साल पहले की बात है कि लेखन की कला जो है, सबसे पुराना जो उदाहरण हमें चीन में देखने को मिलता है, और ये जानवरों की हड्डियों पर लिखी गई थी। दरअसल इनको हम भविष्य बताने की हड्डियां कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि लोग इनसे अपना भविष्य पूछा करते थे। हड्डियों पर कुछ सूचनाएं लिख करके उन्हें आग में फेंक दिया जाता था, और जब आग में फेंक दिया जाता था तो उनमें कुछ दरारें पड़ जाया करती थी, और इन दरारों के आधार पर ही